अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ऑफेंस एंड इट्स एलिमेंट्स। पाकिस्तान पेनल कोड का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे कि ऑफेंस क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं और ऑफेंस के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या फिर कौन कौन सी काइंड्स हैं। सबसे पहली चीज़ के ऑफेंस के काइंड्स की तरफ जाने से पहले एक हमारे पास जो टर्म है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस। अब ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस कौन से हैं? ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जिसके अंदर मेंस रिया ना भी हो तो भी ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर काउंट हो जाएंगे। इट मीन्स के वो ऑफेंस के अंदर आ जाएंगे। किस तरीके से? इस तरीके से कि कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसी कंडीशन है जहां पर आपके ऊपर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे कि एक मेडिकल ऑफिसर जो कि लाइसेंस होल्डर नहीं है, जो कि जस्ट इन प्रैक्टिस है, या फिर जिसके पास लाइसेंस नहीं है किसी को चेकअप करने का, किसी को मेडिसिन देने का, और वो किसी को मेडिसिन दे देता है और उसके मेडिसिन देने की वजह से अगर कोई मर जाता है तो फिर ये जो है इसके ऊपर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगती है। इसी तरीके से अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि अगर मैं कोई चीज़ देख कर उसका एक्सपेरिमेंट कर बैठूं तो ये गलत नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी शख्स को देखूं कि वो ऑपरेशन किस तरीके से करता है, किसी डॉक्टर को कहूं कि मैं जो है आप देखना चाहता हूं किस तरीके से आप ऑपरेशन करते हैं, और फिर मैं जो है उसी तरह से एक जो है मरीज़ के ऊपर ऑपरेशन करने लग जाऊं और वो मेरी वजह से मर जाए, तो यहाँ पर भी आपके ऊपर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लग जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है ड्राइविंग का और आप जो है कार तेज़ चला रहे हैं तो यहाँ पर भी आपके ऊपर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगते हैं। जिसके पास लाइसेंस है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं लगेगी। तो खाली एक्शन ही काफ़ी है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को प्रूफ करने के लिए, और यहाँ पर मेंस रिया ना हो तो भी ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में काउंट होगा। तो सबसे पहली चीज़ कि मेंस रिया। अब ये जो वर्ड मेंस रिया है हमारे पास, मेंस रिया मीन्स कि गिल्टी माइंड। अब ये गिल्टी माइंड क्या होता है कि यहाँ पर आप जो है थिंक करते हैं, यहाँ पर आप सोचते हैं कि मैं कोई जुर्म करूँगा, कि मैं जो है कोई जुर्म करने का इरादा रखता हूँ, मैं कोई जुर्म करूँगा। अपने माइंड के अंदर आप जो है सेट ऑफ करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, उसकी जो है अपनी ही माइंड के अंदर वो एक सिचुएशन क्रिएट कर बैठते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं, कुछ ऐसे जो है मराइल हैं जहाँ पर आप अगर जस्ट गिल्टी माइंड, इट मीन्स के मेंस रिया कमिट करें तो भी जो है वो पनिशेबल है। जैसे कि हमारे पास अगर आप कोई ऑफेंस है अगेंस्ट स्टेट के मुल्क से गद्दारी करने की प्लानिंग भी कर दें तो वो भी जो है आपकी ऑफेंस में काउंट हो जाएगी। अब सबसे पहली चीज़ कि मेंस रिया जो है हमारे पास, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास होता है मेंस रिया। मेंस रिया के बाद आप करते हैं प्रिपरेशन। ठीक है, सबसे पहला स्टेज क्या होता है स्टेज ऑफ क्राइम के अंदर? मेंस रिया, प्रिपरेशन, उसके बाद एक्टस रिया। एक्टर्स रिया मीन्स कि आप जो है उसके बाद वो एक्ट करते हैं, एक्ट परफॉर्म करते हैं। सही है। अब उसके अंदर अगर कोई हार्म ना हो, इन प्रिपरेटरी स्टेजेस के अंदर, इन स्टेजेस के अंदर अगर बंदे को हार्म ना पहुंचे तो फिर वो चला जाएगा अटेम्प्ट में, अटेम्प्ट ऑफ ऑफेंस। अब ये अटेम्प्ट ऑफ ऑफेंस जो है वो डिस्क्राइब है हमारे पास पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर 511, इट मीन्स के 511 जो सेक्शन है हमारे पास, वहाँ पर ये डिस्क्राइब है कि जो भी ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि अटेम्प्ट टू एन ऑफेंस है, अगर आप उस ऑफेंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो जो है 511 में डिस्क्राइब है, उसकी हाफ पनिशमेंट आपको मिलेगी। ठीक है, इफ़ अगर उसकी पनिशमेंट ऑलरेडी मौजूद है उस ऑफेंस के साथ अटेम्प्ट की तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर 511 के तहत आपको हाफ पनिशमेंट मिलेगी। सबसे पहली चीज़ हम आते हैं मेंस रिया। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मेंस रिया को। पहला जो एलिमेंट है वो क्या है? मेंस रिया। अब ये मेंस रिया क्या है? मेंस रिया के अंदर आपने अक्सर सुना होगा गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड। ये वर्ड है गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, लेकिन अगर मैं कहूं आपको कि ये जस्ट स्टेट ऑफ माइंड है, इट इज़ एन स्टेट ऑफ माइंड, तो ये गलत नहीं होगा। ये गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड भी है और ये स्टेट ऑफ माइंड, आप अपने माइंड के अंदर ये एक प्रिपरेशन कर बैठते हैं कि मैं जो है एक जुर्म करूँगा, किसी का मर्डर करूँगा, जो है थेफ्ट करूँगा या फिर जो है डकैती डालूंगा, तो ये आप अपने गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड भी कह सकते हैं, स्टेट ऑफ माइंड भी कह सकते हैं। तो गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड आ गया। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? गिल्टी
स्टेट ऑफ माइंड। सेकेंडली हमारे पास है, जो हमारे पास सेकंड है वो है नॉलेज, रेस्ट, केयरलेसनेस। रेस्ट, केयरलेसनेस या फिर जो है नेग्लिजेंस। सबसे पहले गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, ये तो अभी आपको पता चली गया। नॉलेज, नॉलेज मीन्स के अगर कोई ओमिशन हो जाए, अगर कोई ओमिशन हो जाए, इट मीन्स के मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरे सामने दो लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, और मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, मैं जानबूझकर उनको लड़ने देता हूँ, और मेरे उनको लड़ने देने की वजह से वो जो है उसमें से एक शख्स की मौत हो जाती है। तो इट मीन्स कि मैंने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया, ओमिट कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने नॉलेज होने के बावजूद जो है ओमिट कर दिया, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया। तो ये भी किस में आ जाएगा, ये भी जो है आपका नॉलेज में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं जो है, या आप में से कोई एक शख्स क्या करता है, नशे की हालत में ड्राइविंग करता है, अगर तो नशा उसको दिया जाए ज़ोर ज़बरदस्ती, ठीक है, या फिर सेकेंडली उसको जो है एक ऐसी मेडिसिन दी जाए डॉक्टर के थ्रू जिसके अंदर नशा था लेकिन उसके नॉलेज में ये चीज़ नहीं थी, उसके नॉलेज में ये चीज़ नहीं थी, ठीक है, तो ये जो है जर्नल एक्सेप्शन में फॉल करेगा। लेकिन अगर वो जानता था कि मैं नशा कर रहा हूँ, इट मीन्स कि उसने जो है ड्रग्स लिया, उसने एक्सपायर्ड कोई भी नशा लिया, कोई भी जो है किसी भी किस्म का नशा लिया, नॉलेज होने के बावजूद वो क्या करता है, ड्राइविंग करता है, तो फिर वो जो है नॉलेज में आ जाएगा, इसमें जो है मेंस रिया कमिट हो गया। रेस्ट, केयरलेसनेस और नॉलेज, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। रेस्ट केयरलेसनेस मीन्स के लापरवाही, आप जो है लापरवाही से कोई एक्ट करते हैं तो वो रेस्ट केयरलेसनेस में आ जाता है। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस मीन्स भी लापरवाही। अब नेग्लिजेंस में कौन सा एक्ट आएगा, नेग्लिजेंस में लेट सपोज फॉर एग्जांपल कि आप जो है आपकी कार का ब्रेक फेल है। अब आप जानते हैं कि आपकी कार का ब्रेक फेल है, उसके बावजूद भी आप कार ड्राइव करते हैं कि देखें कोई मसला नहीं, एक्सीडेंट में जो है नहीं करूँगा, मुझे अपनी ड्यूटी पर या अपनी कार के ऊपर, अपने ऊपर, अपनी ड्राइविंग के ऊपर जो है इतना गर्व है कि मैं एक्सीडेंट नहीं करूँगा। तो इट मीन्स कि आप नेग्लिजेंट एक्ट करते हैं, तो इसमें भी मेंस रिया फॉल करेगा। उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास एक्टस रिया। सेकंड क्या है, एक्टस रिया, रॉन्गफुल एक्ट। अब ये एक्टस रिया की मीनिंग क्या है, रॉन्गफुल एक्ट। कोई भी रॉन्गफुल एक्ट आप करते हैं तो वो आ जाएगा एक्टस रिया के अंदर। अब लेट सपोज इसकी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल हम यूँ लेंगे कि ए है हमारे पास, वो क्या करता है, वो जो है बी को पिस्टल से मारने की कोशिश करता है, फिर जो है रॉन्गफुल एक्ट करने जाता है, ठीक है। अब आगे क्या होता है, देखिए गौर से सुनेगा इस इलस्ट्रेशन को। बट ए किल्स एक्स वाई जेड बाय कार एंड देन ए न्यू दैट एक्स वाई जेड वाज बी, सो ही दिस इज नॉट अ मर्डर। अब यहाँ पर क्या होता है कि ए जो है बी को किल करने के लिए जा रहा है, पिस्टल से, उसके हाथ में पिस्टल है। अब वो जिस कार में जा रहा है ए, गलती से एक्स वाई और जेड का मर्डर हो जाता है कार के जरिए, और उसने नहीं देखा कि एक्स वाई जेड मर चुका है। अब एक्स वाई जेड जो है वो क्या था, वो एक्चुअली बी ही था जिसको उसने मार दिया। तो क्या ये मर्डर हुआ या नहीं हुआ, डेफिनेटली ये जो है मर्डर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, वो तो मारने बी को ही जा रहा था, लेकिन वो पिस्टल से मारने के लिए बी को जा रहा था, और जो है उसकी रेस्ट केयरलेसनेस या फिर गलती से एक्सीडेंटली बी जो है मर गया कार के जरिए, थ्रू कार, ठीक है, कार की एक्सीडेंट की वजह से बी जो है मर चुका है। तो इट मीन्स के एक्टस रिया ये नहीं हुआ, रॉन्गफुल एक्ट ये नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ए ने बी को नहीं देखा। यहाँ पर ए का बी को देखना ज़रूरी था, अगर ए बी को नहीं देखेगा तो यहाँ पर एक्टस रिया नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए आप कंकरस। अब ये जो वर्ड कंकरस है, कंकरस थर्ड एलिमेंट है हमारे पास, थर्ड एलिमेंट है किसका, ऑफेंस का। ऑफेंस का जो हमारे पास थर्ड एलिमेंट है वो है कंकरस। कंकरस मीन्स के जिसके अंदर दोनों एलिमेंट शामिल हो। कौन कौन से, एक्टस रिया और मेंस रिया। जब ये दोनों एलिमेंट शामिल होंगे तो हमारे पास कंकरस बन जाएगा। फोर्थ एलिमेंट जो है हमारे पास वो है काजेशन।
अब ये काजेशन क्या है? काजेशन को समझने के लिए आप ये समझिए कि ए ने बी को मारा आफ्टर वॉचिंग बी. इट इज़ नॉट मर्डर इफ आफ्टर पोस्टमार्टम ही न्यू दैट बी वॉज ऑलरेडी किल्ड. फॉर एग्जाम्पल ए जो है बी को मार देता है, ठीक है. अब ए ने बी को मार दिया कितने बजे? 11 PM में ए ने बी का मर्डर कर दिया. तो अब ये आपकी नज़र में एक मर्डर है. लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें लिखा हुआ था कि जो बी है हमारे पास, बी वाज डाइड बाय हार्ट अटैक 8:10 PM. ए ने बी को 11 बजे मारा या 1 घंटा पहले ही वो जो है मर चुका था थ्रू हार्ट अटैक. तो इट मीन्स के ये काजेशन हुई. इट मीन्स के वो शख्स ए की वजह से, बी जो है ए की वजह से नहीं मरा, तो ये जो है आपका ऑफेंस नहीं बन पाया, ठीक है. नेक्स्ट आप आ जाएं. फिफ्थ जो है हार्म. हार्म मीन्स के नुकसान. अब ये हार्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं? लेट सपोज के इफ रिक्वायर्ड हार्म इज मिसिंग सो इट इज अटेम्प्ट. अब ये जो अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा था कि लेट सपोज इफ रिक्वायर्ड हार्म इज मिसिंग सो इट इज अटेम्प्ट. किस तरीके से कि ए जो है वो क्या करता है, ए वेट करता है बी का कि बी जो है इस रास्ते से रोज गुजरता है, आज भी जो है बी इस रास्ते से ही गुजरेगा, और बी नहीं गुजरता, या बी गुजरता है, बी के गुजरने के बाद ए जो है बी को पिस्टल से गोली मारता है और गोली नहीं निकल पाती. इट मीन्स के पिस्टल जो है वो सही चल नहीं रही थी, तो पिस्टल में से गोली नहीं चली, तो इट मीन्स के ये किस में चला गया? अटेम्प्ट में. या फिर ए ने बी को गोली मारी लेकिन बी को गोली छू कर निकल गई, ये भी आ गया. या ए ने बी को गोली मारी लेकिन बी के बॉडी में से किसी ऐसे पार्ट पर गोली लगी जिसकी वजह से बी बच गया, बी मरा नहीं एक्सीडेंटली. या फिर आप कहे कि कुदरती नेचुरली वो जो है बी नहीं मरा. किस वजह से? क्योंकि उसको जो है जहाँ पर गोली मारी गई वहाँ पर नहीं लगी, गलती से कहीं और लग गई, तो बच गया. तो ये किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा अटेम्प्ट में. उसके बाद जो लास्ट है वो है हमारे पास पनिशमेंट. पनिशमेंट मीन्स के पनिशमेंट्स तो कई है. पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर जो है तकरीबन नियर अबाउट 10 पनिशमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है इफ़ नो पनिशमेंट इज़ अवेलेबल इन पीपीसी, सॉरी, अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट पीपीसी के अंदर नहीं है, तो फिर क्या वो जो है ऑफेंस होगा? तो वो ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि एवरी पनिशमेंट हैज़ प्रिस्क्राइब्ड देयर पनिशमेंट. तो पनिशमेंट का होना भी पीपीसी के अंदर उसका ज़रूरी है, सही है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि अब हम देखते हैं कि हार्म की तरफ, थोड़ा हार्म को स्टडी कर लेते हैं हम. कि लेट सपोज जो हार्म है हमारे पास, जो हार्म उसको देना था वो हार्म उसको नहीं दे पाया, अगर वो अटेम्प्ट में कन्वर्ट हो गया, तो अटेम्प्ट में हमारे पास कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर प्रिस्क्राइब्ड हैं. अगर उनको हम देखें तो सबसे पहले जो सेक्शंस आप नोट डाउन कर लीजिए. 121 पीपीसी. अब 121 जो पीपीसी है वो है अटेम्प्ट टू वेज वार, अटेम्प्ट टू वेज वार, मुल्क से गद्दारी या मुल्क के खिलाफ, अपने ही मुल्क के खिलाफ जो है कोई वार लगाने की कोशिश करता है. 121 पीपीसी के अंदर उसकी पनिशमेंट डिस्क्राइब्ड है, ठीक है. तो ये अटेम्प्ट नहीं, ये एक ऑफेंस होगा. इसी तरीके से 130. अब 100 सेक्शन नंबर 130 के अंदर क्या है? अटेम्प्ट टू seduce soldier, attempt to seduce soldier, एयरमैन और सेलर, ठीक है. अब यहाँ पर सोल्जर एक सिपाही और एयरमैन मीन्स के जो कि हवाई जहाज़ के ज़रिए सफ़र करते हैं, सेलर मीन्स के नेवी में जो काम करते हैं.
उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोविजन है हमारे पास वो है सेक्शन नंबर 324, अटेम्प्ट टू मर्डर। 324 के क्या है? अटेम्प्ट टू मर्डर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 325, सॉरी यहाँ पर है 324, यहाँ पर है 325। 325 मीन्स के अटेम्प्ट टू सुसाइड। कोई सुसाइड खुदकुशी करने की कोशिश करता तो यहाँ पर 325 के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है। अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं तो पनिशमेंट आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं सुसाइड अटेम्प्ट करने की तो यहाँ पर पनिशमेंट अवेल है सेक्शन नंबर 325 के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोविजन है वो है 393 जो कि ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी के अंदर आता है। अटेम्प्ट टू रॉबरी, अटेम्प्ट टू रॉबरी, और उसके बाद 398 अटेम्प्ट टू डकैती, डकैती करने की कोई कोशिश करता है तो वो जो है 398 के अंदर फॉल करेगा। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है लीगैलिटी। सॉरी, मैंने यहाँ पर लीगैलिटी को मिस कर दिया। लीगैलिटी क्या है? लीगैलिटी मीन्स के इफ़ दैट इज़ इन लॉ, दैट इज़ अकॉर्डेंस टू लॉ, कि पाकिस्तान की पनिशमेंट के अंदर वो चीज़ अवेल करती हो। किस तरीके से कि लेट सपोज कि अगर हम देखें सऊदी अरबिया के अंदर अगर कोई भी जो है लेडी, कोई भी औरत, कोई भी खातून जो है कार ड्राइव करेगी तो उसके ऊपर पेनल्टी है, वो जो है उनके अकॉर्डिंग उनकी लॉ के अंदर कार ड्राइव नहीं कर सकती। ठीक है, अगर यही चीज़ पाकिस्तान के लॉ के अंदर नहीं है तो कोई भी लड़की, कोई भी ख़वातीन जो है वो कार ड्राइव कर सकती है। तो उसकी लीगैलिटी होना ज़रूरी है। इट मीन्स कि वो जो है उस कंट्री के अंदर, इट मीन्स कि पाकिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर उसका लॉ के अंदर लीगलाइज होना चाहिए कि वो वाकई में एक ऑफेंस है। उसके बाद पनिशमेंट, देयर शुड बी पनिशमेंट ऑफ दैट ऑफेंस। देखें पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट जो है ऑफेंस की दी जाती है। उस पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर हर ऑफेंस की पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है। तो पनिशमेंट मीन्स के यहाँ पर पनिशमेंट का मतलब क्या हुआ कि उसकी पनिशमेंट जो है प्रिस्क्राइब्ड हो उस ऑफेंस की। जो लास्ट में था हमारे पास वो क्या था? लीगैलिटी। तो लीगैलिटी इट मीन्स क्या वो लीगलाइज होना ज़रूरी है।